ज्ञानी सत्पुरुषों, प्रिय भारतवासियों, परमपिता परमात्मा ने बहुत ही अच्छा समय दिया है। इस पल के लिए, इस बहार, इस मौसम के लिए इलाही ताकत, खुदा की नूर, गॉड लाइट, परम शक्ति, धुर की वाणी का धन्यवाद हो। प्रिय भारतवासियों, महान राजा वीर विक्रमादित्य द्वारा लागू विक्रमी संवत 2082 चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम को शुरू हो चुका है। यह अंग्रेजी नववर्ष से 57 वर्ष आगे है, इसलिए आप इसे माने आप अंग्रेजी नववर्ष से 57 वर्ष आगे होंगे। भारतीय कैलेंडर को पंचांग कहते हैं। यह 5 अंगों से मिलकर बना है, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण शामिल हैं। पंचांग सूर्य और चंद्रमा पर आधारित है, जिसमें शुभ अशुभ समय देखकर विवाह, शुभ कार्य, नामकरण, व्यापार, भवन निर्माण शुरू किए जाते हैं। जब आप पंचांग का उपयोग करते हैं और खोज करके देखते हैं, तब आपको अपने आप का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। आपको यह पता लगने लगेगा कि चांद कहाँ और किस दिशा में कितना दिखाई देगा, और साथ साथ समय का पता चलेगा। पहले जब घड़ी नहीं हुआ करती थी, तब सूर्य और चंद्रमा को देखकर ही समय का अनुमान लगाया जाता था। पंचांग के 12 महीने चंद्रमास पर आधारित हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। भारत में अलग अलग समय में 6 ऋतुएं आती हैं, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, जिनका समय अनुसार अलग अलग महत्व है। भारतीय नववर्ष समापन फाल्गुन माह में खुशी के रंगों, प्रेम और भाईचारे के साथ किया जाता है, जिसमें होली और फाग मनाया जाता है। सब बुराई, बैर की भावना का त्याग कर अच्छाई का रंग लगाते हैं, ताकि आने वाले साल में सब मिलकर रहें। भारतीय नववर्ष को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में उगादी, कश्मीर में नवरेह में बैसाखी, केरल में विशु, पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख, असम में बिहू और ओडिशा में नववर्षा। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन नया साल लगता है। वसंत ऋतु का आगमन प्रकृति नववर्ष का स्वागत करती है। नववर्ष के स्वागत के लिए प्रकृति में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। जब यह समय आता है, प्रकृति फूलों का श्रृंगार किए रहती है। प्रत्यक्ष सूर्य देव की पहली किरण के साथ नया उजाला, नई उमंग भर जाती है। सबके जीवन में अंधियारा दूर होकर उजाला भर देती है। सृष्टि के संचालन का भार माँ प्रकृति ने भगवान श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश को इसी दिन सौंपा था। सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा द्वारा इसी दिन सृष्टि रचना का कार्य शुरू किया गया था। काल गणना की शुरुआत भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक इसी दिन हुआ था। शुभ नक्षत्रों की शुरुआत और भारतीय व्रत त्योहारों की शुरुआत भी होती है। किसान को मेहनत का फल भी इसी समय मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों ने शुभ नक्षत्रों में शुभ कार्य व संगठनों की स्थापना के लिए इसी समय का चुनाव किया। नववर्ष के पहले दिन से नवरात्र शुरू होते हैं, जिसमें 9 देवियों की पूजा की जाती है, जिसमें प्रत्येक दिन का अलग अलग महत्व है। देवियां हमारे शरीर के अलग अलग भाग में विद्यमान हैं। उनकी शक्ति को जागृत किया जाता है, जिससे नई ऊर्जा, उत्साह का संचार होता है। हर परिस्थिति का सामना करने वाली शक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, भारत की सभी कंपनियां अपना लेखा जोखा का कार्य महान राजा वीर विक्रमादित्य द्वारा लागू किए गए वर्ष पर ही करती है। नए साल पर नया हिसाब खाता शुरू करती है।
कंपनियों में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, उच्च पद बदलाव नए वर्ष पर इसी समय किया जाता है। आप भी भारतीय संस्कृति अपनाइए और खुशियों के साथ नव वर्ष मनाइए। आप सभी को भारतीय नव वर्ष, सनातन नव वर्ष, नव संवत्सर 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं।